बता दूंगा, आप लोग पूरा मैनेज कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने सारे सिलेक्टिव और इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं, इसलिए शायद ये क्वेश्चन आप लोग जो है अगर पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से तो ये आपको एसएटी एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग दिक्कत हो सकता है पढ़ने के लिए, मैं आप लोग बता दूंगा, तो उस चीज़ का चिंता नहीं करें। और चलो हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को 1 मिनट मैं यहाँ से, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है मानव भूगोल का उपागम नहीं है। देखिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, क्षेत्रीय विभिन्नता है, एंड स्थानीय संगठन है, मात्रात्मक क्रांति एंड अन्वेषण एंड वर्णन। तो देखो इसका राइट ऑप्शन की बात करेंगे सो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मात्रात्मक क्रांति। हम लोग थोड़ा तेजी से कवर करेंगे क्योंकि टाइम हम लोग के पास बहुत कम है। ठीक है, तो आप लोग जो है इस आंसर देने की कोशिश करें, किसी का नाम नहीं बोला जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक क्षेत्र है कम घनत्व वाला नहीं है। देखिए अच्छे से ऑप्शन को, क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन होगा, आप लोग जल्दी कोशिश करें कि आंसर इसका सबसे पहले देने की। ठीक है, सो देखो राइट ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ अटाकामा है, दक्षिण पूर्वी एशिया है, एंड विश्वत रेखीय प्रदेश है, and ध्रुवीय प्रदेश है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग इस चीज को ध्यान से सुन लेंगे, यहाँ पे शायद दिखाई नहीं पड़ रहा आप लोग को। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा यानी दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को गौर करने की बात यह है कि निम्नलिखित में कौन क्षेत्र है जो कम घनत्व वाला नहीं पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को नहीं लगाया है, यानी कम घनत्व वाला नहीं है, यानी क्या हो सकता है कि वो अधिक घनत्व वाला होगा तभी तो कम घनत्व वाला नहीं होगा। तो यहाँ पे दक्षिण पूर्व जो है ये अधिक घनत्व वाला है, ये कम घनत्व वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अटाकामा, विश्वत रेखीय प्रदेश एंड ध्रुवीय प्रदेश, ये तीनों जो है कम घनत्व वाला है। ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 करा कि निम्नलिखित में कौन जो है प्रतिकर्षक कारक नहीं है। देखिए जलभाव है, एंड चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं हैं, उसके बाद बेरोजगारी है और महामारियां। देखो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, 3 नंबर क्वेश्चन का बताएंगे जल्दी आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं, ये जो है एक प्रतिकर्षक कारक नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। और जलभाव, बेरोजगारी, महामारियां, ये सारी चीजें हैं जो है प्रतिकर्षक कारक है, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसका काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ दिया जाए। ठीक है, एंड मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन याद रखेंगे, ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करा कि निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के जो है कार्यशील आयु वर्ग प्रतिनिधित्व करती है, यानी इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा जो है वर्ष के जो है जनसंख्या होती है जो कार्यशील के आयोग माने जाते हैं, यानी कार्यशील वर्ग में रखा गया है। देखिए ऑप्शन आपके स्क्रीन है, 15 से 65 वर्ष, 15 से 64 वर्ष एंड 15 से 66 वर्ष, 15 से 59 वर्ष। काफी मोस्टली वीआई क्वेश्चन है, तो 4 का राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, 15 से 59 वर्ष। ठीक है, याद रखेंगे, जिसका मिस्टेक हुआ सही कर लो। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 करा क्या करा कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने जो है मानव विकास सूचांक का निर्धारण किया। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, ब्लॉस है, एलन चर्चिल सैंपल है, एंड डॉक्टर महबूल हक एंड रेड जेल। देखो ये भी काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर सी यानी डॉक्टर महबूल हक। ठीक है, जिन्होंने भी मिस्टेक किया आंसर सही कर लो और इसको याद कर लो अच्छी तरह से। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि निम्नलिखित में कौन जो रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, तो बताएंगे आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा रोपण फसल नहीं है। तो देखिए अच्छी तरह से ऑप्शन देखिए, यहाँ पे कॉफी है, गन्ना है, गेहूं है एंड रबर है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, गेहूं। गेहूं जो है एक रोपण फसल नहीं है। आप लोग बता दें कॉफी, गन्ना और रबर ये जो है रोपण फसल है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, हो सके एग्जाम में आपको पूछ दिया जाए। ठीक है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 करा कि फूलों की कृषि कहलाती है, एंड ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फूलों की कृषि क्या कहलाती है। देखिए ट्रक फार्मिंग है, रोपण कृषि है, मिश्रित कृषि है एंड पुष्प उत्पादन है। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन में देख रहे होंगे, तो देखो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी पुष्प उत्पादन। कभी आपको पुष्प उत्पादन ना देकर के क्या कहते हैं फ्लोरिकल्चर देते हैं, यानी इंग्लिश नाम है इसका फ्लोरिकल्चर। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग इंग्लिश में दिया हुआ फ्लोरिकल्चर, तो कभी कभी हिंदी में भी फ्लोरिकल्चर लिख दे, तो आप लोग याद रखेंगे फ्लोरिकल्चर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 करा है क्या करा कि यूरोपीय वासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था, यानी विकास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, मिल्पा है, अंगूर की खेती है एंड मिश्रित कृषि है, रोपण कृषि है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन से होगा। ये भी काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोग इस लाइव सेशन को शुरू से अंत तक जुड़ के रह जाते हैं, सारे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, मैं आपको 100% गारंटी कर सकता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, बिल्कुल गारंटी के साथ कर सकता हूँ। ये ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन में सेलेक्टिव लिया हूँ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं रोपण कृषि। ठीक है, रखेंगे, जिसका मिस्टेक को सही कर लो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
9 कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है कौन सी एकल एकल कृषि नहीं है। देखिए अच्छे से ऑप्शन को एकल कृषि पूछ रहा है तो डेयरी कृषि दिया हुआ है, मिश्रित कृषि दिया हुआ है, रोपण कृषि एंड व्यापारिक अन्य उत्पादक कृषि है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जल्द से कोशिश करेंगे आप लोग आंसर देने की, ठीक है। जो जो आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर देंगे, ठीक है। हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बोल रहा हूँ। अभी थोड़ी देर बाद 9:30 या 10 बजे रात सब्जेक्टिव का काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोग उस लाइव सेशन उस वीडियो को देख लेना, काफी सारे क्वेश्चन वहां से आपको सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जो जो वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार दिल से लाइक कर देंगे मेहरबानी करके। चलो एक बार शेयर भी कर देंगे आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक जो है अर्थव्यवस्था में स्वामित्व जो है व्यक्तिगत होता है और पूंजीवाद है, मिश्रित है, समाजवाद है, या फिर कोई भी नहीं। देखो मैं आप लोग को पढ़ के पुनः पूरा जो सुना दे रहा हूं, तो आप लोग जो इस चीज की चिंता मत करो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना 11 नंबर क्वेश्चन का, वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 करा कि निम्नलिखित में कौन जो है तृतीय क्रियाकलाप है। देखिए अच्छे से ऑप्शन को आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आएगा मतलब होगा राइट ऑप्शन। देखो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी व्यापार हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे ऑप्शन नंबर बी व्यापार। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 13 करा कि परिणाम एवं स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को जो है कहा जाता है, क्या कहा जाता है। एक बार अच्छे से आप लोग ऑप्शन को देख लेंगे, बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा 13 नंबर क्वेश्चन का। द्वितीय क्रियाकलाप है, पंचम क्रियाकलाप है, एंड चतुर्थ क्रियाकलाप है, एंड क्या कहते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप। तो 13 नंबर का राइट ऑप्शन की बात करेंगे सो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, पंचम क्रियाकलाप, ठीक है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे निम्नलिखित में से चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है का। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप है वो चतुर्थ सेक्टर से संबंधित। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे संगणक विनिर्माण है, एंड विश्वविद्यालय शिक्षक है, पुस्तकों का मुद्रण है। यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी विश्वविद्यालय शिक्षक है, ठीक है। याद रखेंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 करा क्या कर ट्रांस महाद्वीपीय जो है स्टुअर्ट महामार्ग जो जोड़ता है। देखो मैं आप लोग को बोल दे रहा हूँ, आप लोग इसकी चिंता ना करें, आप लोग एक बार ऑप्शन को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे या फिर मैं बता दे रहा हूँ। देखो ड्राइविंग क्या कहते हैं डार्विन को मेलबोर्न से, या फिर एंडरमोटन को क्या कहते हैं एनकोरेज से, या फिर क्या कहते हैं वैंकूवर को सेंट जॉन से, या फिर चेंगट को लहसा से। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, यानी डार्विन को मेलबोर्न से। याद रखना वृहत ट्रंक मार्ग का संबंध है, काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। वृहत ट्रंक मार्ग जो इसका संबंध किस चीज से है। देखो 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग से, ठीक है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलो आगे देखो क्वेश्चन 17 का विश्व के प्रमुख समुद्री पत्थर निम्नलिखित में से किस प्रकार के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन याद रखेंगे, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार के हैं। देखो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर 17 का यहाँ पे सी हो जाएगा ना विस्तृत पत्तन, ठीक है। याद रखेंगे विस्तृत पत्तन, जिसका भी सी आया है बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है। 18 करा कि भारत एक सदस्य है, भारत जो एक सदस्य है क्या होता है, किसका है, साफ्टा का है, या फिर क्या कहते हैं OECD का है, या फिर आसियान का है, या फिर ओपेक का है। देखो 18 नंबर क्वेश्चन को अगर अच्छी तरह से आप लोग देखेंगे ध्यान से और बताएंगे कौन सा यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी साफ्टा का। क्या बोलते हो ऑप्शन, शाबाश वेरी गुड। देखो आगे करते हैं हम लोग क्वेश्चन 19 के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वो कितनी है। देखिए अच्छे से ऑप्शन को 121 करोड़ है, 102.8 करोड़ है, 118.2 करोड़, 131 करोड़ है। तो देखो 19 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताने की कोशिश करेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे फिलहाल राइट ऑप्शन की बात करें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 121 करोड़। काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हो सके कि ये भी आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 करा क्या करके निम्नलिखित में से जो है कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, एंड ये भी काफी मोस्ट वीवीआई देंगे। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है विवाह है, काम और रोजगार। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, यानी काम और रोजगार याद रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा, शाबाश। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ कि भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख धारा जो है वो किस तरह से मतलब किसके और सॉरी किधर से किस तरफ की ओर है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन का ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 21 का क्या होगा, ग्रामीण से सॉरी नगरीय से नगरीय, ग्रामीण से नगरीय, या फिर नगरीय से ग्रामीण। देखो 21 का काफी इजी क्वेश्चन होगा, सबको पता होना चाहिए। ग्रामीण से वो नगरीय रहेगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, रखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
वेरी गुड। आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 करा के मानव विकास सूचांक 2011 के संदर्भ में जो विश्व के देशों में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? भारत का जो है निम्नलिखित कौन सी कोटि थी? मानव विकास सूचांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? 126, 134, 128 या फिर 129? देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 22 नंबर क्वेश्चन का बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। जल्द से जल्द कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट की बात करें, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है 134। क्या होगा 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 134 यहाँ पे 2011 पूछ रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 आपका 3 कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में जो है किसमें 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात न्यूनतम है? देखो काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, याद रखेंगे ये काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, शायद एक बार इस बार एग्जाम में आपको पूछ दिया जाए। देखो 23 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देने की कोशिश करें, क्या हो जाएगा? देखो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हरियाणा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 24 करा कि निम्नलिखित में से कौन जो है नदी तट पर अवस्थित नहीं है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, याद रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है? आगरा दिया हुआ, पटना दिया हुआ एंड नीचे में आपका जो है भोपाल एंड कोलकाता। देखो सबको पता होना चाहिए, आगरा भी नदी नदी तट पर है, पटना भी है गंगा नदी किनारे, और कोलकाता भी है हुगली नदी किनारे, बट भोपाल जो किसी नदी किनारे। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25 करा कि निम्नलिखित में कौन बस्ती जो है प्रतिरूप सड़कों को नदियों या नहरों के सहारे विकसित होती है? देखो काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखेंगे। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, गोलाकार है, रैखिक है एंड जो है सड़कों, नदियों या नहरों। देखो पता होना चाहिए आप लोग को, सड़क और नदी जो नहर होती है वो किस तरह होती है? एक तरह रैखिक टाइप की होती है, सीधा होती है, ठीक है। इस मतलब इस सीधे में जो जितनी भी बस्ती बसेंगे, ये देखो इस सब बस्ती क्या होगा? एक तरह का रैखिक होगा, ठीक है। तो सड़क के सीधा है तो क्या हो जाएगा? रैखिक हो जाएगा बस्ती। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछ दिया था, ठीक है। इस तरह का और ये क्वेश्चन बनते हैं कि किसी झील के किनारे बसे जो है जो प्रतिरूप बस्ती वो किस प्रकार की होती है? तो आपको पता होगा झील किस तरह का होता है, एक गोला आकार होता है, ठीक है, सबको पता होगा। और इस गोला आकार में जो जितने भी बस्ती का इस तरह होगा, इधर क्या होगा? सब क्या होगा? ये एक वृत्तीय आकार होगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो झील के बारे में पूछे तो क्या होगा? वृत्ताकार हो जाएगा। सड़क या फिर नदी या फिर क्या कहते हैं आपको नहर पूछे, वेरी गुड, शानदार। आगे तो 26 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन सा जो है भू उपयोग संवर्ग नहीं, यानी कौन सा यहाँ पे भूमि जो है जिसको हम उपयोग में नहीं ले सकते हैं? वो प्रति भूमि है, निवल बोया क्षेत्र हो जाएगा, सीमांत भूमि हो जाएगा, या फिर कृषि योग्य व्यर्थ भूमि हो जाएगा। देखो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जल्दी बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जल्दी तेजी से। तो देखो यहाँ पे राइट ऑप्शन जगह आपका ऑप्शन नंबर सी का सीमांत भूमि, याद रखेंगे। काफी स्टूडेंट का आंसर यहाँ पे मिस्टेक आने वाला है। देखो प्रति भूमि आप लोग कहीं पे दिया है रहेगा, लेकिन वो चीज याद रखेंगे, प्रति भूमि का हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, निवल बोया क्षेत्र उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कृषि योग जो व्यर्थ जब कृषि करने उसको जमीन को जब छोड़ देते हैं उसका भी किसी न किसी काम में हम इस्तेमाल ले सकते हैं, लेकिन सीमांत ऐसा भूमि होता है जिसको हम उपयोग में नहीं ले सकते। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। देखो 27 नंबर क्वेश्चन करा कि इनमें जो है किस देश में चावल की उच्च उत्पादकता वाली जो किस में विकसित की थी? देखिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, फिलीपींस में, जापान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, या फिर मैक्सिको में। काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन याद रखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी तेजी से बताएंगे। देखो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना, 20 में याद रखेंगे क्या होगा? फिलीपींस में, जिसका मिस्टेक हुआ सही कर लो, याद कर लो, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 28 का है जल है, जल क्या है? जल क्या है? जैविक जैव संसाधन है, अजैव संसाधन है एंड यहाँ पे दिया हुआ नीचे में अनवीकरणीय संसाधन या फिर इनमें से कोई नहीं। काफी सारे सब क्वेश्चन हम यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोग इस लाइव सेशन को शुरू से अंत तक लेना, फिर एग्जाम में देखना कितने क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अजैव संसाधन, ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देखो क्वेश्चन 29 करके निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। देखो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ, राजस्थान, बिहार एंड असम एंड तमिलनाडु। तो काफी स्टूडेंट को यहाँ पे पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, काफी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। असम के कहाँ पे? तो दिग्बोई में, याद रखेंगे। बाकी अगर बिहार के बारे में पूछे यहाँ पे, तो बिहार में हो जाएगा आपका बरौनी क्षेत्र पड़ता है, वहां पे होता है बिहार में, ठीक है। तो वहां पे सबसे ज्यादा अगर पूरे भारत के बारे में पूछा जाए तो भारत में असम में आ जाएगा, ठीक है। बिहार में पूछे तो बिहार में बरौनी में, याद रखेंगे, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश। आगे देखो 29 हो चुका, 30 में क्वेश्चन करा के निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से कोशिश कर रहे हैं आंसर देने की। यहाँ पे दिया तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सॉरी जल विद्युत शक्ति एंड पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कौन तो पता होना लोग को। 30 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहेगा वो जाएगा आपका तापीय ऊर्जा, याद रखेंगे। अनवीकरणीय ऊर्जा उसको कहते हैं
जिसको हम भविष्य में समाप्त कर सके। यानी कहने का अर्थ ये होगा कि इसका जो है कोई लिमिट नहीं है, हो सकता है कभी भी ये समाप्त हो जाए। लेकिन अगर नवीकरणीय ऊर्जा पूछ दे तो नवीकरणीय ऊर्जा उसको कहेंगे जिसका कोई लिमिट नहीं है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं, जैसे सौर की ऊर्जा, कभी आपने ये नहीं किया होगा, जो कल्पना नहीं किया सूर्य की ऊर्जा को हम समाप्त कर सकते हैं। जैसे जल विद्युत शक्ति, इसको हम कभी समाप्त नहीं होता, हमेशा वो जल उतना ही रहेगा, चाहे मतलब वो चक्र होते रहेगा। बारिश बनेगा, बारिश से बादल बनेगा, फिर वो बारिश बनेगा, फिर वो जल रह जाएगा, जल का जल रह जाएगा, इसको हम कभी खत्म नहीं करते किसी काम में। पवन माने हवा को हम हमेशा हवा के रूप में रख सकते हैं, लेकिन तापीय ऊर्जा, इसको हम ताप को जो है ईंधन जब खत्म हो जाए तो उसको हम जो इस तापीय ऊर्जा भी खत्म हो जाएगा तो इसको हम अनवीकरणीय ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको पूरी तरह से डिटेल में बता दिया। आगे देखो 31 नंबर क्वेश्चन का है, कौन सा औद्योगिक अवस्था है जो है अवस्थापना का एक प्रमुख कारक नहीं है। औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, देखिए बाजार है, जनसंख्या घनत्व है, एंड पूंजी या फिर ऊर्जा। 31 नंबर क्वेश्चन का इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे आप लोग बताने की आंसर यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन जल्दी तेजी से। 31 का देखो, 31 का जो राइट ऑप्शन काफी आ चुका है, तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, हाँ वेरी गुड, बी हो जाएगा। क्या होगा, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, कौन सा औद्योगिक अवस्था का एक प्रमुख कारक नहीं है, ये जनसंख्या घनत्व जो है कोई प्रमुख इसका कारक नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके लिए हमको चाहिए बाजार, बाजार जहाँ पे होगा उसी के लिए हम औद्योगिक मतलब उसके वहाँ पे हम औद्योगिक कर सकते हैं, यानी स्थापना कर सकते हैं, उसकी पूंजी होना चाहिए उसके लिए, और ऊर्जा यानी उसको बनाने, उसमें जो भी सामान वामान बनाया जाए तो उसके लिए ऊर्जा लगता है ना, तो वो ऊर्जा हमको चाहिए। ये तीन चीज चाहिए, जब जनसंख्या घनत्व का कोई लेना देना नहीं है इससे, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। यहाँ पे नहीं पूछ रहा ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलो आगे देखो 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि प्रादेशिक नियोजन का संबंध है, प्रादेशिक नियोजन जो है इसका संबंध किससे है। 32 नंबर क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी तेज से रे। वेरी गुड, शानदार, सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल ये आएगा, बिल्कुल आप लोग पूरी तरह से अच्छी तरह इसको पढ़ लेते हैं एकदम शुरू से, एक बार अंत से अंत तक लाइव सिस्टम में रहना, जिसका छूट गया तो आप लोग दोबारा क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है, फिर देखना एग्जाम में पूरा झकास से आप लोग पूरा बिल्कुल बनेगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, प्रादेशिक नियोजन का संबंध देखो, आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास या फिर परिवहन जाल तंत्र में परिवहन जाल तंत्र में क्षेत्रीय विभिन्नताएं, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, एंड ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। वो 32 नंबर क्वेश्चन का जो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या होगा, 1 मिनट, सी नहीं होगा शायद, क्षेत्रीय विशेष के विकास का उपागम में क्या बोलते हो आप लोग, सी होना चाहिए मेरे ख्याल से। 32 को बता दो आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा, 32 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रीय विशेष के विकास का उपागम, ऑप्शन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ 33 का है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया। काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रेल प्रणाली को जो है कितने मंडलों में विभाजित किया गया। 12 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 16 दिया है, एंड 14 दिया हुआ है। देखिए याद रखेंगे, अभी जो करंटली जो है वो 17 है। ठीक है, लेकिन किताब के अनुसार देखिए तो उसको 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी रखेंगे। ठीक है, बहुत शानदार। आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 34 का है, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। ठीक है, दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उसको क्या कहते हैं, अंतरदेशीय कहेंगे, या फिर बाह्य व्यापार कहेंगे, या फिर स्थानीय व्यापार, या फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार। याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, जब भी किसी एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है उसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, अगर किसी एक देश के अंदर किसी राज्य एक दूसरे राज्य से व्यापार करता है, कहने का अर्थ यह हुआ कि भारत एक देश है, उसके अंदर एक बिहार राज्य है और उसके अंदर एक जो है राजस्थान राज्य है। इन दोनों राजस्थान और बिहार के बीच जो भी व्यापार होगा उसको हम कहेंगे अंतरदेशीय व्यापार। ठीक है, बाकी पूछता है स्थानीय व्यापार, मान लो किसी एक स्थान में बीचों में एक ही स्थान में उस व्यापार मतलब कहने एक जो व्यापारी वहां पे सामान बेचने आया और वहीं पे कोई दूसरा खरीदना है, एक उसको कहेंगे हम स्थानीय व्यापार। ठीक है, और बाहरी चीज से आने वाले व्यापार को हम कहते हैं बाहरी व्यापार, मतलब बाह्य व्यापार। ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अम्ल वर्षा का कारण है, एंड ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, सब कोई कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी गुड, शानदार, सबका आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, शानदार। देखो यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वायु प्रदूषण। क्या पूछ रहा है, अम्ल वर्षा का जो है मुख्य कारण जो होता है वो होता है वायु प्रदूषण। वायु में जो धुआं और क्या कहते हैं बहुत सारे अम्ल या फिर बहुत सारे क्या कहते हैं आपको अलग अलग तरह के गैसें मिल जाती हैं, और वो गैस जब क्या कहते हैं ऑक्सीजन और जो जल से रिजेक्शन करके बाद एक अम्ल वर्षा का निर्माण करता है, यानी इसका मुख्य कारण जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कितना 5 हो चुका है। अब फिर हम लोग जो है अगला एक से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे
कौन जो है रोग जल जन्य है? देखो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है कौन सा रोग जो है जल जन्य है, यानी जल से पैदा होता है? देखिए ध्यान से अच्छी से ऑप्शन को देखेंगे आप लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या होगा, देखिए बता दे रहे आप लोग ऑप्शन को। नेत्र क्या कहते हैं नेत्र श्लेष में ला सोत है, शायद मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसका श्वसन संक्रमण है, अतिसार है, एंड क्या कहते हैं श्वास नली शोध है। तो यहाँ पे काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में शायद ये पूछ दिया आपको। ऑप्शन नंबर सी अतिसार याद रखेंगे, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी अतिसार। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं सरफे आलम पूछ रहे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का भी थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगा, ठीक है, तो ये देख लेना। बाकी हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव को कवर कर लेते हैं। ये जो मैं 3 सेट कवर करवा रहा हूँ आप लोग को, अगर ये 3 सेट को पूरा अंत तक देख लेते हैं, मैं आपको 100% गारंटी कर सकता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। फिर आप लोग एग्जाम देखे बाद में देखिए करके वीडियो का मतलब सॉरी वीडियो सब देखिएगा, सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, हाँ, बिल्कुल कोमल कुमारी वेरी गुड। यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, अंत तक देखते रहना, और जिसका छूट गया वो दोबारा इस लाइव सेशन में जुड़ जाना, ठीक है। और जो जो अभी तक लाइक नहीं के बाद दिल से लाइक करते हैं, काफी मेहनत से आप लोग के लिए ये सब क्वेश्चन मैं ढूंढ ढूंढ के लेके आया हूँ, ठीक है। शायद थोड़ा दिखाई कम पड़ता है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। देखो 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। देखो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हो सके एग्जाम में आपको पूछ दिया जाए। कह रहा है और वायु द्वारा एंड स्थल और वायु द्वारा एंड समुद्र द्वारा। देखो ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो आपका राइट ऑप्शन की बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर स्थल और वायु द्वारा जाएगा, ठीक है। काफी बार एक क्वेश्चन इस तरह भी पूछा था आपको कि कौन सा व्यापार में जो है कम खर्च पड़ता है, ठीक है, तो वो भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस तरह पूछा था आपको, वहां पे सिर्फ वही पूछना है, सॉरी क्या कहते हैं स्थल नहीं समुद्र और वायु द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी हो जाएगा, समुद्र और वायु द्वारा, याद रखेंगे समुद्र और वायु द्वारा, ठीक है। शानदार। आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग का यहाँ पे तीसरा करा क्या करा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? देखो हाँ, इस क्वेश्चन से मैं आप लोग को और एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन से समुद्र और वायु द्वारा पूछे ना, बताए ना, इसमें आपको पूछेगा परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या होता है, तो होता है समुद्री साधन, ठीक है, मतलब समुद्री द्वारा साधन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए हो सके तो। देखो 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ? देखो यहाँ पे 1911, 1936 एंड 1927, 1923। काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन याद रखेंगे, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी तेजी से जितना जल्दी हो सके सब क्या मानना चाहिए, ठीक है। शानदार, बहुत अच्छा। देखो यहाँ पे 3 का जो राइट ऑप्शन बात करें, कब तक चलेगा लाइव, अभी जो है आपका एक सेट हो चुका 35 क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन है, पूरा अंत में देख लेंगे तेजी से, ठीक है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहना है, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। देखो 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा 1923, याद रखेंगे क्या होगा 1923। चलो बहुत अच्छा। आगे देखो, जो बोल रहा है नहीं लड़ेगा तो कल बताऊंगा, देखो मैं आपको 100% गारंटी कर सकता हूँ, अगर नहीं लड़ेगा क्या पूरे वीडियो लाइव सेशन में अंत बन रहा, फिर देखना कि दोबारा कहने की नौबत आएगी कि क्या बात है, क्या क्वेश्चन करवाए थे हम लोगों को। देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो स्थलबद्ध पोस्ट है? देखो 4 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी बताएंगे आप लोग। स्थलबद्ध, देखो ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विशाखापट्टनम, मुंबई, हल्दिया एंड एन्नौर। जब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला तब आप कहेंगे कि क्या बात है, हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया लगता है कि जो पहले से मतलब बोर्ड से आउट किया हुआ क्वेश्चन है, इस तरह आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये देखने मिलने वाले, ठीक है। तो पे ये जगह विशाखापट्टनम, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा, तेजी से जितना लिख सके। देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे परितंत्र विकास है, कृषि विकास है, परिवहन विकास है एंड भूमि उपनिवेशन है। देखो यहाँ पे काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में एज पूछ दिया जाए। देखो यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परितंत्र विकास, याद रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा, शानदार, सबका आंसर आना चाहिए। चलो बहुत अच्छा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, हाँ पूछ रहा है पे आर्यन जैक्स बोल रहा है डियर सर कल ये एग्जाम में इसमें से ही सब आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल यही पढ़ लो पूरी अच्छी तरह से, एकदम सारा क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलने वाला है, ठीक है। फिर आप एग्जाम देके जब आएंगे तो खुद लगेगा क्या बात है, हमने पहले से लग क्या क्वेश्चन आउट तो नहीं करवा दिया था, ऐसा लगेगा आपको फील होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं पता है सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने मिले, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो कवर करने वाले हैं लगभग 100+ क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, ठीक है। शानदार। देखो 6 नंबर क्वेश्चन, देखो 6 का क्या होगा, आईटीडीपी जो है वो क्या है। देखिए 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा स्वामित्व जनजाति विकास प्रोग्राम, ठीक है। ये भी काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखेंगे, काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर अब आप लोग याद अगर नहीं करेंगे फिर एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन जितने मैं कवर कर रहा हूँ बस ये क्वेश्चन आपको पढ़ लीजिए, फिर देखने एग्जाम में कितना मजा आने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छा, शानदार। देखो 7 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन याद रखेंगे, ठीक है। पूछ रहा है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश। देखो यहाँ पे काफी स्टूडेंट का आंसर जो मिस्टेक आने वाला है, केंद्र है।
देखो काफी मोस्टली वीवीआई क्वेश्चन है, सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर कवर कर रहा हूँ, आप लोग को देख लेना, ठीक है। देखो कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि नेट स्लो चल रहा है, क्या नेट स्लो चल रहा है? मेरे ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर एक कोलकाता औद्योगिक जो प्रदेश का केंद्र है, पता होना चाहिए आप सभी को। ये जो कोलकाता का हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 करा कि मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था, क्योंकि क्या कारण था कि वहां पे मतलब मुंबई में पहला सूती वस्त्र कारखाना जो है स्थापित किया था। काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन याद रखेंगे, एकदम रट जाना, पूरा पी जाना है। देखो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्या होगा? डी, उपयोग सभी। देखो कुछ क्वेश्चन बोले क्लियर नहीं दिख रहा, हाँ मुझे पता है कि क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन ये हीरा का सोचो कितना वैल्यू होता है। तो यहाँ पे क्लियर मत देखो, मैं सारे चीज को सारे कहाँ कहाँ से मैं आपको मतलब लेके ये सब लेके क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग सिर्फ मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप लोग पूरी तरह से देखो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लें थोड़ा, ठीक है। और रेजोल्यूशन को बढ़ा लीजिए, शायद क्लियर क्लियर देख ले आप लोग को, ठीक है। देखो 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन खनिज जो भूरा हीरा कहलाता है? तो काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, भूरा हीरा कौन सा जगह? यहाँ पे दिया ऑप्शन में लौह तो फिर बोल ही रहा हूँ ना आप लोग, तो देख लो सुन लो। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर भूरा पूछ रहा है, तो भूरा में जाएगा आपका सी हो जाएगा, 10 का क्या बोलते हो? सी हो जाएगा ना? नहीं सी नहीं होगा, भूरा में पूछ रहा है पहले लिग्नाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? लिग्नाइट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। चलो चलो आगे देखो, क्वेश्चन में 11 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग जो है इसके कुल भौम जल संभव में से ज्यादा है? बताएंगे आप लोग। 11 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा, शानदार, सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। जल्दी बताएंगे आप लोग। वेरी गुड, शानदार। 11 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका काफी आ चुका है, आपको जो में से किस राज्य में भौम जल उपयोग जो है प्रतिशत कुल भौम जल का जो है जल संभव से ज्यादा है? तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है। काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, याद रखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में किस में सबसे अधिक जो है पुनः प्रतियोग प्रतियोग भौम जल संसाधन है? देखिए गंगा है, सिंधु है, एंड ब्रह्मपुत्र है, एंड गोदावरी है। 12 नंबर क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, जल्दी कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी तेजी से, ठीक है। वेरी गुड, शानदार। देखो यहाँ पे ऑप्शन की राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना 12 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ठीक है। चलो आगे देखो, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन फसल जो है शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है? देखो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराना, तो आप तक इस लाइव सेशन में बने रहना और सबको ये दिल से एक बार लाइक कर देना। अभी तक आप लोग लाइक नहीं किया, बहुत कंजूसी की है, क्या बात है। कंजूसी मत करो, एकदम लाइक कर दो सबको, ठीक है। बहुत अच्छा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन फसल जो है, रागी है, ज्वार है, एंड मूंगफली है? 13 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी गन्ना, ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? निम्न में जो कौन सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का जो मुख्य प्रकार है? देखो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, सारे मोस्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग जो गया तो उसका एग्जाम से हाथ छूटेगा और कहेगा बाद में आकर के क्या क्या हमने इतने अच्छे इंपोर्टेंट को लाइव क्वेश्चन को हमने मिस कर दिया। देखो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर की बात करेंगे वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मृदा लवणता, ठीक है। कहीं पे आपको जो है क्या कहते हैं ऑल ये भी मिलता है, वायु प्रदन नहीं, वायु प्रदन नहीं मिलता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। काफी स्टूडेंट का आंसर, तो इसका राइट आंसर जगह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वायु प्रदूषण, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखो, कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? देखो 16 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। वेरी गुड, टेक्निकल फरहान बोल रहे हैं लड़ेगा तो कल देखूंगा। देखो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि ये जब क्वेश्चन मिलेंगे ना, विश्वास नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि हमने कहाँ से क्वेश्चन आप लोग को लेकर ला के दिया था, ठीक है। फिर देखना फिर क्या बात है। देखो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बार बार मुझे कमेंट आ रहा है कि वीडियो क्लियर नहीं दे रहे हो। मैं बता रहा हूँ क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग मैं बता दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन को एक बार सुन लेंगे ध्यान से। देखो 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो जगह आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, ये जो है भारत की जनगणना के अनुसार निम्न में कौन सा नगर की परिभाषित का अंग ये नहीं है? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलो आगे देखो, शानदार, सबका आंसर आना चाहिए। 17 क्वेश्चन का भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर जो उच्चतम है यानी अधिक है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन और दो क्या द्वीप, अंडमान एंड निकोबार। देखो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी लक्षद्वीप, याद रखेंगे। चलो आगे देखो, 18 नंबर क्वेश्चन, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या के अनुपात सर्वाधिक है? काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन याद रखेंगे, सबका आना चाहिए आंसर, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा या फिर केरल। 18 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गोवा, याद रखेंगे। चलो आगे देखो, 19 नंबर क्वेश्चन,
कि निम्नलिखित प्रदेशों में कौन जो है प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे क्या कहते हैं, हुआंग हो घाटी, सिंधु घाटी एंड नील घाटी, मोसापोटेमिया। देखो यहाँ पे 9 सबका आंसर आना चाहिए, वो हो जाएगा प्राचीनतम। क्या पूछ रहा है, प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है। तो कहीं कहीं मतलब कि आपको मोसापोटामिया मिलता है, ठीक है, तो कहीं कहीं सिंधु घाटी मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरे ख्याल से डी होना चाहिए, लेकिन सी अभी अभी कहीं पे हम देखने को मिला कि वो सी हो जाएगा, सिंधु घाटी, ठीक है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित देशों में से कौन प्रलिखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मार दिया, सिंधु घाटी, ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 का कि निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों, नहरों के सहारे विकसित होता है। काफी मोस्ट विवेक क्वेश्चन, एक बार हमने इसके बारे में चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, पता होना चाहिए आप सभी को, अगर पूरी वीडियो को देख रहे हैं शुरू से। तो देखो काफी स्टूडेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो क्लियर नहीं देख रहे, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को आंसर के साथ, क्वेश्चन के साथ बता दे रहा हूँ। तो एक बार आप लोग यहाँ पे कोशिश करें कि इसको ध्यान से सुन लें, ठीक है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन क्लियर नहीं था, लेकिन एग्जाम में आपको एग्जैक्टली यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो इसका राइट सुनेगा रैखिक है, ठीक है, हो जाएगा रैखिक। जैसे कि आपको उदाहरण देकर मैंने बताया था एक बार कि इस तरह अगर सड़क रहेगा या फिर नदी रहेगा, कुछ भी रहेगा, इसमें जितने भी बस्ती होगी वो किस तरह का रैखिक टाइप का होगा, ठीक है। तो ऐसी बस्ती को हम क्या कहेंगे, रैखिक कहेंगे। अगर आपको पूछे किसी झरना, झरना बोलते हैं, किसी आपको पूछे यहाँ पे क्या कहते हैं झील के किनारे, तो झील के किनारे किस तरह की बस्ती होगा, पता होगा सभी को, इस तरह का होगा, तो उसको हम कहते हैं वृत्तीय बस्ती, ठीक है, मैंने वृत्तीय आकार की, याद रखेंगे। चलो आगे देखो 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन जो है ओपेक का सदस्य है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ब्राजील है, चिली है, वेनेजुएला एंड पेरू है। देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोग के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा। देखो मैं ऑप्शन बता दे रहा हूं आप लोग को, क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ रहा है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो वेनेजुएला, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों में किसे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का तेजी से सबको है, ठीक है, शानदार, सबका आंसर चाहिए। एशिया है, उत्तरी अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है। देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तरी अमेरिका। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका, याद रखेंगे, ठीक है, शानदार। आगे देखो सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो इसी खुशी पे आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। सबका एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी लाइक कर देंगे, एक बार शेयर कर देंगे, कोई अगर फ्रेंड है तो उसका भी भलाई हो जाएगा। चलो जो है टनल जोड़ता है, चैनल टनल जोड़ता है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, ठीक है। चैनल टनल जोड़ता है वो किसको, लंदन को बर्लिन से, बर्लिन को पेरिस से, पेरिस को लंदन से, या फिर क्या कहते हैं बार्सिलोना को बर्लिन से। देखो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, पेरिस को लंदन से। क्या बोलते हो 23 का पेरिस को लंदन से हो जाएगा ना, क्या बोलते हो आप लोग 23 नंबर क्वेश्चन का, शानदार, बहुत अच्छा, शाबाश। देखो आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 24 करा के, बिग इंच पाइपलाइन जो परिवहित करता है, परिवहित यानी बहाता है, क्या इसके द्वारा किया था, दूध या फिर जल, तरल पेट्रोलियम गैस या फिर पेट्रोलियम। काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन याद रखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन का बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी तेजी से जितना जल्दी हो सके सबका आंसर चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, शानदार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा पेट्रोलियम, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम, शाबाश। देखो यहाँ पे काफी नंबर सी भी आ रहा है, ऑप्शन डी रखेंगे। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25, रेल मार्ग के जाल का सागर जो है सघनतम घनत्व है। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का, ब्राजील में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में या फिर रूस में, कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी आप लोग। वेरी गुड, शानदार, सबका आंसर चाहिए, शाबाश। देखो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे 25 का, वो जगह ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, याद रखेंगे। काफी मिस्टेक आया। देखो आगे देखो 26 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। देखिए ध्यान से अच्छे से, वेरी गुड, शानदार, सबका आंसर चाहिए। द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, लौह प्रगलन, वस्त्र निर्माण, मछली पकड़ना एंड टोकरी बनाना, द्वितीय क्रियाकलाप नहीं पूछ रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। 26 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मछली पकड़ना, ये जो है आपका द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। ये कौन सा क्रियाकलाप है, याद रखना चाहिए आप लोग को, प्रथम क्रियाकलाप है। कौन सा क्रियाकलाप है, प्रथम क्रियाकलाप है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27 करा कि निम्नलिखित में कौन उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है, ठीक है, कच्चा माल तैयार करता है, कौन सा उद्योग। देखिए ध्यान से 27 नंबर का क्वेश्चन को, काफी सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाले, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहना। इसी बात पे आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो क्या आपको उम्मीद होगा कि कहाँ से हम इस सारे क्वेश्चन आप लोग को पहले से दे चुके हैं, तो फिर आप लोग देखना कितने तारीफ होती है मेरी, तो आप लोग बाद में बताएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, आधारभूत उद्योग, ठीक है। जो भी अगर हम दूसरे, जैसे कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे हम वस्त्र बनाते हैं, वस्त्र कहाँ से बनाते हैं, कपास से बनाते हैं, तो कपास से बनाए क्या वस्त्र, वस्त्र क्या होगा आधारभूत उद्योग, यानी एक उद्योग से जब दूसरा चीज बनाता है कच्चा माल से, उसको हम कहते हैं आधारभूत उद्योग। जैसे चीनी
चीनी कहाँ से आता है, गन्ना से आता है। तो गन्ना से पहले हम उसको क्या करते हैं, चीनी में कन्वर्ट करते हैं, इसको गन्ना भी क्या हो जाएगा, आधारभूत उद्योग हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखो 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रसदार फलों की कृषि संबंधित है, काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, रसदार फलों की कृषि संबंधित है किससे, जल्दी बताएंगे आप लोग कौन सा। 28 नंबर मिश्रित कृषि से, रोपण कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से, या फिर सहकारी कृषि से। 28 नंबर क्वेश्चन का जल्दी बताएंगे। वेरी गुड, शानदार, सबका आंसर आना चाहिए, शाबाश, क्या बात है, एकदम एग्जाम में गर्दा उड़ा देना इसी तरह। ठीक है, 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भूमध्य सागरीय कृषि से। क्या होगा, भूमध्य सागरीय कृषि से। शानदार, वेरी गुड, शाबाश। आगे देखो 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सहकारी कृषि जो है आधारित सॉरी सहकारी कृषि जो अधिक सफल रही। देखो काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, सहकारी कृषि जो अधिक सफल कहां पे रही, रूस में, डेनमार्क में, भारत में, या फिर नीदरलैंड में। 29 नंबर क्वेश्चन बताएंगे जल्दी आप लोग। वेरी गुड, शानदार। देखो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डेनमार्क याद रखेंगे। ठीक है, शानदार। आगे देखो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन जो करता है, बताएंगे आप लोग। 30 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 30 का क्या हो जाएगा, आकार में वृद्धि, गुण में साधारण परिवर्तन, एंड गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता। 30 नंबर क्वेश्चन का शानदार, सबका आंसर आना चाहिए, वेरी गुड, शाबाश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुण में धनात्मक परिवर्तन। ठीक है, आगे देखो 31 कह जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन याद रखेंगे, काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जनसंख्या वृद्धि दर जो है सर्वाधिक है अफ्रीका में, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में, या फिर उत्तरी अमेरिका में। 31 का बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा, शानदार, सबका आंसर आना चाहिए। देखो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे, काफी तो आंसर मिस्टेक आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहा है, तो यहाँ पे कैसे आप लोग सी मारते जा रहे हो। अरे पूछा कि जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पे है, तो फिर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, सॉरी एशिया में। क्या हो जाएगा, अगर पूछा सबसे अधिक जो है जनसंख्या जो कहा है, तो हो जाएगा एशिया में। ठीक है, अगर जनसंख्या वृद्धि दर पूछे दर, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, अफ्रीका में याद रखेंगे। ठीक है, शानदार। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कह रहा है कि भारत में प्रथम नाभिक ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो स्थापित की गई थी, वो कौन से स्थिति में की गई थी। जो यहाँ पे ऑप्शन आपके स्क्रीन में दिया हुआ है, कलपक्कम में, तारापुर में, नरोड़ा में, एंड कैगा में। काफी मोस्ट क्वेश्चन हो सके एग्जाम में आपको पूछ दिया जाए। ठीक है, बताएंगे आप लोग 32 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। वेरी गुड, हाँ ये तो बोले, हाँ वेरी गुड, जिन्होंने ए बोला बहुत अच्छा। अब बताओ यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, देखो यहाँ पे राजस्थान की बात करेंगे, वो जगह आपका ऑप्शन नंबर बी जगह तारापुर, काफी मोस्ट नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे। चलो आगे देखो, एकदम गर्दा उड़ा देना सबको। चलो आगे देखो 33 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्षक कारक नहीं है। देखिए यहाँ से जलाभाव है, चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं हैं, एंड बेरोजगारी है, एंड महामारियां है। काफी मोस्ट विवेक क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये एग्जाम में हो सकेगा आपको पूछ दे। देखो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, 33 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा एंड शैक्षणिक सुविधा। शायद एक क्वेश्चन हम एक बार कवर कर चुके हैं। देखो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। वेरी गुड, शानदार, बहुत अच्छा, सबका आंसर सही है। चलो देखो सर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, मैं आप लोग बताता हूँ बार बार, मैं आप लोग को पढ़ के सुनाता रहा हूँ। जैसे कि आपको बार बार बताया कि कोयला जो अच्छा नहीं था, लेकिन उसके अंदर ही जो है हीरा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको उस चीज क्लियर नहीं देखना है, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ लिए कि एकदम क्या सारा क्वेश्चन सेलेक्टिव किया हुआ है। अगर आप एग्जाम दे जाएंगे तो आपको क्या खुशी होगा, आप वो जानेंगे खुशी। देखो यहाँ पे 34 नंबर का विस्तृत व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, विस्तृत व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि नहीं किए थे। कहाँ पे, तो यहाँ पे पैरी क्षेत्र में, सॉरी पेरी क्षेत्र में, स्टेपी क्षेत्र में, या फिर पंपाज क्षेत्र में, या फिर अमेजन बेसिन में। देखो यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी अमेजन बेसिन में। क्या बोलते हो, ऑप्शन नंबर डी, शानदार। आगे देखो 35 नंबर क्वेश्चन करा कि ग्रामीण अधिवासियों के निवासी जो है मुख्यतः संलग्न रहते हैं, काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। क्या है, ग्रामीण अधिवासियों के निवासी जो मुख्यतः संलग्न रहते हैं वो किस चीज में, प्राथमिक क्रियाओं में, तृतीय क्रियाकलापों में, या फिर क्या कहते हैं द्वितीय क्रियाकलापों में, चतुर्थ क्रियाकलाप में। जल्दी देंगे, वेरी गुड, शानदार, ऑप्शन नंबर ए जाएगा ना, प्राथमिक क्रियाकलापों में। क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलापों में। ठीक है, वेरी गुड, शानदार। सर आप कौन सी किताब से बना रहे हैं प्लीज बता दें। तो ये कोई किताब का नहीं, ये सारा चीज सिलेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज आपको कहीं किताब में कहीं पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अगर मैं जो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ये चुन चुन के हर एक चीज से लेके आया हूँ। तो आप लोग को जो इस क्वेश्चन को अगर आप शुरू से अंत तक बने रहते हैं, तो सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाने वाला है। ठीक है, शानदार, बहुत अच्छा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फिर फर्स्ट से शुरू करें। क्या करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। देखिए यहाँ पे 111.20 करोड़ है, 121.1 करोड़ है, 318.20 करोड़ है, एंड 200.01 करोड़ है। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा, तेजी से, शानदार, सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 121.01 करोड़। क्या बोलते हो, ऑप्शन नंबर ए 121.01 करोड़,
ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी 121.01 करोड़। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कारक भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारक है। देखो काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, एकदम रट लो पी लो। क्या है? व्यवसाय है, शिक्षा है, काम और रोजगार है एंड विवाह है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, काम और रोजगार। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, काम और रोजगार। शानदार, बहुत अच्छा। देखो 3 नंबर क्वेश्चन का कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर के लक्षण का अंग नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन बताएंगे आप लोग जल्दी, कौन सा ऑप्शन से होगा? सर क्लास कब तक हुआ? देखो अब क्लास और कुछ क्वेश्चन है, 30-35 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट करने के बाद एक बार शुरू से इस लेक्चर को जुड़ जाना और देख लेना। सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा, एकदम आंख बंद करके, ठीक है? क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सेलेक्टिव क्वेश्चन कवर किए हैं। फिर आप एग्जाम बाद है कितना खुशी होगा आप लोग इस लेक्चर को पूरी तरह से अंत तक देख लेते हैं, ठीक है? देखो 3 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे देखो, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शायद ये एक बार क्वेश्चन मैं रिपीट कर दिया हूं शायद, ठीक है? तो बताएंगे यहाँ पे कॉफी, गन्ना, रबर या फिर गेहूं। देखो काफी इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो है गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है। याद रखें क्या होगा 4 का ऑप्शन नंबर डी। शानदार, बहुत अच्छा, झकास, एकदम गर्दा उड़ा देना, ठीक है? चलो आगे देखो, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय पूछ रहा है, कृषि है, व्यापार है, आखेट है एंड बुनाई है, ठीक है? तृतीय क्रियाकलाप है। 5 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बुनाई जो है ये क्या है? तृतीय, सॉरी बुनाई बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी व्यापार जो है तृतीय क्रियाकलाप है। क्या हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी। शानदार, बहुत अच्छा, शाबाश। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का कि निम्नलिखित में कौन सा एक भू उपयोग संवर्ग नहीं है? देखो ये भी क्वेश्चन हमने एक बार कवर साथ करवा चुका है, ठीक है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? इसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, एग्जाम में आप आंख बंद कर पूरा सारा क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है? तो 6 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रति भूमि है, कृषि योग, व्यर्थ भूमि है, सीमांत भूमि है एंड शुद्ध बोया क्षेत्र है। देखो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीमांत भूमि। क्या बोलते हो? 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। शानदार, बहुत अच्छा, शाबाश। आगे देखो, 7 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय जो है स्रोत है? देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से हम लोग कौन सा ऑप्शन होगा? 7 नंबर क्वेश्चन का तापीय, जल या फिर पवन या फिर सौर ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत, जल्दी से आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा? वेरी गुड, शानदार। राइट ऑप्शन की बात करेंगे जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी तापीय। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तापीय। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जल राज्य चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र है, पंजाब है, तमिलनाडु है एंड उत्तर प्रदेश है। दूसरा पूछ रहा है, ध्यान देंगे आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। दूसरा में जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। पहले किताब के अनुसार देखेंगे तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश वो पहला बन चुका है, ठीक है? याद रखेंगे, मैंने एक बार इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को कंफ्यूज दूर कर चुका हूं। चलिए आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 करा कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? देखिए यहाँ पे कृषि विकास है, परिवहन विकास है, परितंत्र विकास है एंड भूमि क्या कहते हैं उपनिवेशन है। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी का परितंत्र विकास, ठीक है? शानदार, बहुत अच्छा, सबका आंसर सही है, वेरी गुड। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जो स्थलबद्ध पोत है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी में आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा? 10 नंबर क्वेश्चन का जल्दी में आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा? वेरी गुड, शानदार। स्थलबद्ध पूछे तो हो जाएगा विशाखापट्टनम। क्या होगा? विशाखापट्टनम, बहुत अच्छा, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। चलो आगे देखो, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपको हो सके एग्जाम में पूछ दे। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक जी टेलर, उसके बाद ये हुआ हेमोल्ट या फिर ब्लॉस या फिर रेड जेल। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी जी टेलर। चलो शानदार, आगे देखो, कह रहा है कि पर्वतों पर किस प्रकार की अधिवास पाए जाते हैं? पर्वतों पर किस प्रकार की अधिवास पाए जाते हैं? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एकदम वीवीआई टिक मार दो इसको, ठीक है? तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो आपको दो तरह से पूछा सकते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है कि पर्वतों पर किस प्रकार के अधिवास पाया जाता है, ये, या फिर आपको पूछ देंगे पर्वतों पर किस प्रकार की खेती की जाती है। दोनों का आंसर एकदम सेम टाइप की वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रीनुमा। शानदार, बहुत अच्छा, शाबाश। देखो काफी स्टूडेंट ए बता रखा है, पर्वतों पर किस प्रकार अधिवास पाया था, वो श्रीनुमा पाया जाएगा ना। ऑप्शन नंबर, पर्वत किस तरह होता है? ढलानुमा होता है, तो ढलानुमा में क्या रह सकता है इंसान? नहीं रह सकता है। तो क्या बनाएगा? इसको काट काट के सीढ़ी बनाएगा। क्या बनाएगा? काट काट कर, जैसे यहाँ पे हुआ, ये काट कर, सॉरी, काट के कैसे बनाएगा सीढ़ी? इस तरह पर्वत, ठीक है? यहाँ पे क्या करेगा? काटेगा इसको, काट के ऐसे सीढ़ी बनाएगा, ठीक है? फिर काट के ऐसे सीढ़ी बनाएगा, तो ये क्या होगा? काट करके इसमें सीढ़ी बनाया जाएगा। फिर इस तरह का वहाँ पे जो अधिवास पाए जाएंगे तो वहाँ पे हो जाएगा सीढ़ी। उस प्रकार की खेती भी किया जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है? याद रखेंगे। चलो आगे देखो,
13 नंबर क्वेश्चन का कि निम्नलिखित में कौन जो जनसंख्या के कार्यशील वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ये भी क्वेश्चन मैं शायद एक बार रिपीट कर चुका हूँ क्योंकि काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन याद रखेंगे। 15 से 59 वर्ष, 15 से 64 वर्ष, 15 से 65 वर्ष या फिर 15 से 66 वर्ष। क्या हो जाएगा याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा 15 से 59 वर्ष। बहुत अच्छा, झकास, एकदम गर्दा हो जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शानदार। आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको 14 नंबर क्वेश्चन कराएंगे, निम्नलिखित में कौन जो है आध्यात्मिक खनिज के प्रकार है। आध्यात्मिक खनिज के प्रकार, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। सोना है, अभ्रक है, तांबा है, चांदी है। 14 नंबर क्वेश्चन का जल्दी देंगे, वेरी गुड, शानदार, बहुत अच्छा। शानू, दिनेश, रोहित एंड मंदीप, बहुत अच्छा। देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, धात्विक पूछ रहा है, अभ्रक हो जाएगा, सोना तांबा चांदी, क्या है, धात्विक खनिज याद रखेंगे। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी याद रखेंगे। चलो आगे देखो, 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रतिकर्षक कारक नहीं है। बेरोजगारी है, जलवायु है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है या फिर गृह प्रेम है। प्रतिकर्षक पूछा है तो एक बार ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे, फिर ऑप्शन को देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है गृह प्रेम। क्या हो जाएगा, गृह प्रेम जो है एक प्रतिकर्ष जो है कारक है किसका, तो ये प्रवास का। प्रवास के दो कारक होते हैं, एक होता है प्रतिकर्ष, एक होता है अपकर्ष, को पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद सब्जेक्ट में आपको पूछ दिया जाए, तो आप लोग एक बार सबको दिल से एक बार लाइक कर देंगे। आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए, ठीक है, एक बार मेहरबानी करके सबको लाइक कर दो, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट जुड़ो लाइक कर दो। काफी मेहनत से आपके सारे क्वेश्चन जो सिलेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँ एग्जाम के लिए, अगर इसको आप लोग पढ़ लेते हैं, पी लेते हैं, एकदम एग्जाम में आंख बंद के सारे क्वेश्चन बना के आएंगे, ठीक है, शानदार, बहुत अच्छा। देखो, निम्न में से कौन एक तेल शोधक कारखाना है। जैसे अभी मैं फिलहाल मैं पहले बताया था, एक बार मैं वहां पे पूरे भारत के लिए बताया था जहां पे असम आया था, ठीक है, फिर मैं आप लोग बताया था बिहार के बारे में, तो बिहार में पड़ता है वो बरौनी। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ठीक है, बरौनी, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा, शानदार। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 17, क्या कि निम्नलिखित में कौन जो है राजधानी नगर है। देखो यहाँ पे नागपुर दिया हुआ है, गोरखपुर दिया हुआ है, रायपुर दिया हुआ है एंड कानपुर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछते हैं, ये क्वेश्चन तो नहीं, सेम टाइप के इस तरह क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, इसको पहचानने की ट्रिक। यहाँ पे पूछा है राजधानी नगर, तो राजधानी नगर कहने का मतलब ये हुआ कि वो किसी राज्य का राजधानी होना चाहिए, तभी वो राजधानी नगर हुआ, ठीक है। अब बताइए, नागपुर किसी राज्य का राजधानी है, नहीं है, ये भी नहीं होगा। गोरखपुर है, नहीं है। कानपुर है, नहीं है। रायपुर है, बिल्कुल है, छत्तीसगढ़ का रायपुर, पता होगा आप सबको। ये क्या है, राजधानी नगर है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी, बहुत अच्छा, शानदार, वायर कुछ झकास एकदम। तो काफी स्टूडेंट ए बता रखा है, अरे ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी राजधानी नगर, ठीक है। रायपुर वो किसी किसी का जो है क्या हो जाएगा, राजधानी होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर पूछ दिया हम हरियाणा, हरियाणा क्या होता है, चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ क्या होगा, एक राजधानी नगर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। जैसे अगर पूछ दिया हम यहाँ पे, अगर जैसे छत्तीसगढ़ रायपुर हो गया, जैसे पंजाब का भी हरियाणा, हरियाणा में क्या होगा, एक रायपुर हो जाएगा। राजस्थान का क्या होगा, जयपुर, जयपुर क्या होगा, राजधानी नगर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन एक तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण, देखो यहाँ पे मछली पालन है, विनिर्माण है, परिवहन है एंड आखेट है। देखो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का जल्दी नंबर कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी झकास, सबका आंसर चाहिए, बहुत अच्छा, शाबाश। देखो यहाँ पे काफी आंसर आ चुका है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तृतीय क्रियाकलाप पूछना है, तो तृतीय क्रियाकलाप कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखेंगे। विनिर्माण, हाँ विनिर्माण ही होगा। क्या बोलते, तृतीय क्रिया में विनिर्माण हो जाएगा ना। मछली पालन पहला हो जाएगा, आखेट भी पहला हो जाएगा, परिवहन, परिवहन, परिवहन भी तृतीय क्रिया में आता है शायद। यहाँ पे दो क्वेश्चन तृतीय क्रिया में दे चुका है, तो 18 नंबर का आप लोग फिलहाल यहाँ पे सी रखिए, ठीक है। विनिर्माण भी देखो, विनिर्माण शायद दूसरा नंबर पे आता है, क्या बोलते हैं आप लोग, विनिर्माण जो है दूसरा आता है, ठीक है। परिवहन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, ठीक है। 16 का ऑप्शन नंबर सी, शानदार, बहुत अच्छा। ऐसे 16 बोल रहे हैं, 18 का। आगे देखो, 19 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में कौन जो चीनी उद्योग के केंद्र है, बताएंगे आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन का मुंबई है, बंगलोर है, क्यूम्बटूर है एंड राउरकेला है। 19 नंबर काफी मोस्ट नंबर क्वेश्चन, जल्दी देंगे आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन का, वेरी गुड, शानदार। क्या हो जाएगा, क्यूम्बटूर, क्या बात है, एकदम झकास आंसर, इसी तरह एग्जाम में बना लेना, ठीक है। आगे देखो, 20 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन जो है पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है, बताएंगे आप लोग। 20 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जल्दी, शानदार, सबका आंसर चाहिए, बहुत अच्छा, शाबाश। देखो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, तारापुर है, मुंबई है, हैदराबाद है एंड भागलपुर है, पेट्रोकेमिकल उत्पादक, तो इसका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मुंबई, ठीक है। आगे देखो, 21 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है, कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी वीवीआई क्वेश्चन मार दो, ठीक। चंडीगढ़, कोलकाता या फिर बंगलोर या फिर दिल्ली। देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या बोलते हो, ऑप्शन नंबर सी, बंगलोर। आगे देखो, 22 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में कौन जो है लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है। 22 नंबर क्वेश्चन का बताएंगे आप लोग जल्दी, कौन सा होगा, झाड़िया, राउरकेला, रायपुर या फिर क्या कहते हैं वीर, क्या कहते हैं वीर, सॉरी वीर मित्रपुर।
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें 22 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी राउरकेला। सबको बताना चाहिए। चलो बहुत अच्छे, शाबाश, शानदार। आगे देखो 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। काफी इजी क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। याद रखेंगे किस वर्ष जो है भारतीय रेल की शुरुआत होती है। 1753, 1851, 1853, 1857। शानदार, ऑप्शन नंबर सी 1853। बहुत अच्छा, शाबाश। आगे देखो, आगे क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर, भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है। देखिए यहाँ पे 63,221 किलोमीटर, 63,524 किलोमीटर एंड 68,221 किलोमीटर, 64,466 किलोमीटर। देखो यहाँ पे राइट सुन ऑप्शन नंबर ए। क्या बोलते हो? 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यानी 63,221 किलोमीटर। हो सके एग्जाम में आपको पूछ दिया जाए, ठीक है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे देखो 25 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया है। ये एक बार हमने कवर कर चुका है पहले भी। काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जैसे आपको बता दें बार बार, अगर आपको पूछा है करंट के हिसाब से 17 दिया है, अगर 16 नहीं दिया तो 17 मार सकते, क्योंकि करंट में भी 17 है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपका बी हो जाएगा यानी 16 हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 16। चलो शानदार, आगे देखो 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक मानव भूगोल के उपागम नहीं है। देखो 26 नंबर क्वेश्चन, मात्रात्मक क्रांति, क्षेत्रीय विभिन्नता एंड स्थानिक संगठन, अन्वेषण एंड वर्णन। देखो 26 का क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी मात्रात्मक क्रांति। शाबाश, बहुत अच्छा, शानदार। आगे देखो 27 नंबर क्वेश्चन करके संभाववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया। देखिए अच्छे से ऑप्शन को आप लोग। 27 नंबर क्वेश्चन प्राकृतिक घटक है, मानवीय घटक है, राजनीतिक घटक है एंड इनमें से कोई नहीं। देखो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मानवीय घटक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मानवीय घटक। बहुत अच्छे, शानदार, बहुत ही शाबाश। आगे देखो, आगे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन जो है मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जल्दी देखिए आप लोग। क्या कहते हैं, स्वास्थ्य या फिर संसाधन, शिक्षा या फिर उपरोक्त सभी। क्या पूछ रहा है? मानव विकास के मूल क्षेत्र है। देखो 28 का क्या हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी, ठीक है। आगे देखो 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है। काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है। देखो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे 29 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी सघन, याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो 30 नंबर क्वेश्चन करेंगे निम्नलिखित में किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है। देखो 30 नंबर क्वेश्चन का जल्दी देंगे आप लोग, कौन सा ऑप्शन होगा तेजी से, जितना जल्दी हो सके, शाबाश। 30 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी रेखीय, रेखिक, ठीक है। एक बार हम लोग इससे पहले भी कवर करिए, 3 बार रिपीट मतलब रिपीट हो गई है क्वेश्चन, यानी इसका मतलब ये काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे देखो 31 नंबर क्वेश्चन का राइन जलमार्ग जोड़ती है, किससे जोड़ती है? इंग्लैंड को जर्मनी से, जर्मनी को नीदरलैंड से, बेल्जियम को स्पेन से या फिर इटली को स्पेन से। 31 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, जर्मनी को नीदरलैंड से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जर्मनी को नीदरलैंड। आगे देखो 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में जो है किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है। देखिए अच्छे से आप लोग ऑप्शन को। 32 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी मुंबई नगरीय समूह, ठीक है। आगे देखो ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको वीवीआई टिक मार दो, ठीक है, मुंबई नगरीय समूह। चलो आगे देखो 33 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी है एंड ये भी काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। सर्वाधिक प्रदूषित नदी जल्दी तक आप लोग, रावी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र एंड यमुना। 33 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ब्रह्मपुत्र। क्या होगा? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा 33 का। क्या बोलते हो? ब्रह्मपुत्र नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा यमुना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यमुना। बहुत अच्छा, शानदार, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे देखो 34 नंबर क्वेश्चन करेंगे निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी आप लोग कौन सा होगा, निम्नलिखित में कौन जो है पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। जल्दी तक सबको, ठीक है। बहुत अच्छा, दिनेश, महाकाल, तनु, देवी एंड रावी, रवि, राजेश्वर, सन्नी। बहुत अच्छा, शानदार। देखो यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी माही बेसिन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए माही बेसिन। चलो आगे देखो 35 नंबर क्वेश्चन कराएंगे निम्न में कौन जो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। आप लोग एक बार सही से सब कोई दिल से लाइक कर देंगे। काफी बोल बोल के थक चुका हूँ, तो इसी बोलने पर लाइक तो बनता है सबको, एकदम मेहरबानी करके दिल से लाइक कर देंगे। और जो पीछे जुड़े हुए लाइव सेशन में एक बार इस लाइव सेशन को शुरू से रिपीट कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस लाइव सेशन में जो जुड़ गए हैं शुरू से अंत तक
100% आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। फिर आप दोबारा लाइव के बाद आके बोलना कितने क्वेश्चन आपको यहाँ से मिले हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग सबको स्टूडेंट मिल करके एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। जितने स्टूडेंट जुड़े हो सबको लाइक कर दो, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा डेल्टा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गंगा डेल्टा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो टोटल जो है लगभग 100 प्लस क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं और मैं बोल बोल के थक चुका हूँ। इसलिए आप लोग जो जो अभी नहीं जुड़े हैं, पीछे जुड़े हैं, तो इसको आप लोग रिप्ले करके देख लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा, चलो यहीं तक हम लोग समाप्त करने वाले हैं। सर आपका पढ़ा हुआ बहुत कम ये क्या कहते हैं, काजल कुमारी, हाँ पॉलिटिकल साइंस में जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो बाहर से देखने को मिल गए थे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है सिलेबस के थोड़ा था, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव जो बाहर से था, बाकी सब्जेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल सही था। लेकिन यहाँ पे ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चन मैं आप यहाँ पे दिया हूँ, सारे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा कौशल एंड राहुल, वेरी गुड। चलो कर दिया लाइक, जो जो लाइक कर दिया उसको दिल से मेहरबानी, मतलब बहुत अच्छा, वेरी गुड, शानदार। गोविंद, काजल कुमारी, संदीप, चलो बहुत अच्छा। दीपक, तो जो जो लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर देंगे सबको, ठीक है। बहुत अच्छा, तो हमने जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो वीडियो बना चुका है, अभी थोड़ी देर बाद जो है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा ज्योग्राफी का, तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना, और जो जो लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, जो चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा, चलिए यहीं तक समाप्त करते हैं लाइव सेशन को, मिलेंगे अगले नए लाइव सेशन में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।